हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीके के प्रश्न होते हैं वो कराने वाला हूँ। आप देखना कि ये प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मैरिके लुकास ने। ये बुक के लिए इनको 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस को सुन सकते हैं, अच्छे से सुनिए। और अगर चाहते हैं कि सफलता मिले, सिलेक्शन मिले, आपका सिलेक्शन एनटीपीसी में हो, रेलवे ग्रुप डी में हो, एसएससी सीएचएसएल में हो, यूपीएसआई में हो, तो आप एक नोटबुक लीजिए और बनाइए। क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, लूसेंट, घटना चक्र और भी अन्य सारी हैं। अगर चाहते हैं कि एक अच्छे वे में पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाए और जीके का जो टेंशन है वो खत्म हो जाए, तो आपको नोटबुक बनाना पड़ेगा। अगर आप अभी नोटबुक नहीं बनाते तो आपको कल ये खलेगा, क्योंकि किताबें बहुत हैं। कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे, किस किताब से आपका मन लगेगा। मैक्सिमम यही होता है कि किताब से दिल लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब आप अपना नोटबुक बनाओगे, एक दिन देखना कि आप डेली 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 करते करते आपके खुद की एक किताब बन जाएगी। और उसके अंदर वही प्रश्न होंगे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस हैं पूछे जाने की। आपको जो भी परीक्षा अभी चल रही है, जैसे एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है, आप देखना कि उसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं। आप देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आज पहली क्लास है, पहला लेक्चर है, इसलिए इतनी बातें बोला। आगे से मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, केवल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही कराऊंगा। ठीक है, तो डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक के लेखक जो है वो है मैरिके लुकास। इनको 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है विशु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। विशु उत्सव केरल में मनाया जाता है। तिरुमलाई नायक पैलेस ये कहाँ पे है? तो ये मदुरई तमिलनाडु में है। तिरुमलाई तमिलनाडु, मदुरई। ठीक है, जो भारत में वर्तमान में टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो कितने हैं? तो वो हैं 12। पहले ये 22 हुआ करते थे, 10 पब्लिक सेक्टर बैंकों को मर्ज कर दिया गया है। तो इसलिए अब टोटल पब्लिक सेक्टर जो बैंक है वो है 12 इंडिया में। अगला प्रश्न है मैरी कॉम कौन है? तो मैरी कॉम मणिपुर की एक खिलाड़ी है जो कि बॉक्सिंग करती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण कौन करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण जो करता है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसको लिखा किसने है? तो इसके लेखक हैं जो अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो ये 15 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था। 15 अगस्त 2019 जो है वो 73वां स्वतंत्रता दिवस था हमारा। और जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो ये है कि 2024 तक सभी के घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह या फिर इसी को कहते हैं मालाबार विद्रोह, ये कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? तो ये केरल में एक जगह है, वहां हुआ था और 1921 में हुआ था। ये प्रश्न एनटीपीसी में आए हुए प्रश्न है और ये टाइम पूछा जाता है, इसलिए आपको एग्जैक्टली वैसे ही याद करना है कि मोपला विद्रोह 1921। और मोपला उपन्यास भी एक है जिसको कि विनायक दामोदर दास सावरकर ने लिखा था। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत में आया था मार्च 1942। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मैक्सिमम आप प्रीवियस ईयर निकालोगे ना, ये आपको भर भर के मिलेगा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। अगर आप केवल 1942 याद करते हो तो आप फंस सकते हो, क्योंकि रिसेंटली एनटीपीसी में अभी कल ही परसों में प्रश्न था कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया, तो उसमें महीने में अटका दिया था। तो आपको महीने भी याद करना है। देखो क्रिप्स मिशन, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है कि क्रिप्स यानी कि जो आप चिप्स के पैकेट लेते हैं तो क्रिप्सी होते हैं वो। और चिप्स के पैकेट को जब आप यूं यूं करते हो तो उसमें से आवाज आती है मरर 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 मरर, यानी क्रिप्स मिशन मार्च और 1942। ये आपको अपने हिसाब से याद करना है, 1942। कांग्रेस के अधिवेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की गई थी वो है 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1936 में लखनऊ अधिवेशन और 1937 में फैजपुर अधिवेशन। गोलकुंडा दुर्ग कहाँ पे है? तो गोलकुंडा दुर्ग हैदराबाद तेलंगाना में है। अशोक किस वंश के थे? तो अशोक मौर्य वंश के थे। अगला प्रश्न है
सांची का स्तूप, सांची के स्तूप से आपको तीन चीज याद रख लेनी है, बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। सांची का स्तूप एमपी में है, रायसेन जिला में है, और यह बेतवा नदी के तट पर है, और इसको बनवाया था अशोक ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि CRR क्या होता है? CRR का फुल फॉर्म, तो CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब होता है कि बैंक जो अपना पैसा है वो आरबीआई के पास रखता है, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। जो राष्ट्रपति हैं वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं किसी भी विषय में, वो किस अनुच्छेद में है, तो वो है 143। 143 को आप आई लव यू भी कह सकते हो, आई हेट यू भी कह सकते हो, यानी कि वार्तालाप, हम उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ, तो वो आर्टिकल 143 है, इसको दिमाग में बैठा लो। उसी तरीके से एक और आर्टिकल है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी निर्णय का पूर्वावलोकन कर सकता है, यानी कोई भी निर्णय आ चुका है और उसको दोबारा से देखना है कि ये गलत है कि नहीं है, तो वो आर्टिकल 137 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1951 में हुआ था, जिसमें कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949। मैक्सिमम जो नए बच्चे होते हैं वो यहाँ 26 जनवरी 1950 मार देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। अंगीकृत यानी कि अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। नल्ला माला हिल्स कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में पड़ता है। दूध गंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और दूध गंगा नदी महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक में बहती है। ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में, मौलिक अधिकार किसमें है, तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है, और आर्टिकल 12 से 35 है। देखो मौलिक अधिकार मतलब मालिक, मालिक मतलब भगवान। भगवान कहाँ होते हैं, एक आपके सामने होते हैं और आपके दोनों हाथों में होते हैं, क्योंकि आप ही अपने भगवान हैं। तो सामने, राइट में और लेफ्ट में, तीन दिशा हो गई, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल कितना है 12 से 35, इसको दिमाग में बैठा लेना है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। देखो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी मतलब एक खाने वाली चीज है, मैं याद कराने की ट्रिक बता रहा हूँ कि हल्दी खाने वाली चीज है, और हल्दी सबको 2 जून की रोटी चाहिए, तो आप इससे याद कर सकते हो कि जून आएगा, हल्दी घाटी युद्ध जो है वो जून के महीने में होगा, और जून मतलब 21 जून 1576 में। 76 शब्द को आप याद कर सकते हो कि गन से अगर बहुत मतलब मान लो AK-47 से किसी को चलाया जाए किसी के शरीर पे, तो उसके शरीर को छलनी कर देता है, छलनी यानी 76। अब लड़ाई होगी तो वहां भी छलनी होगा, तो 1576, 21 जून 1576, और आप ये याद कर सकते हो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। आप अखबार में हल्दी का एडवर्टाइजमेंट देखोगे, वहां से भी आप याद कर सकते हो कि अखबार में हल्दी का एडवर्टाइजमेंट होता हुआ है, और ये अखबार महाराणा प्रताप के घर पे डाला जाता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो इस प्रश्न को। रामचरितमानस किसने लिखा है, तो ये तुलसीदास जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि साउथ इंडिया या फिर वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है अन्नामुदी, जो कि केरल राज्य में है, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न 2020 पुरस्कार किनको दिया गया, तो ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। सबसे पहले रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से हैं, विनेश फोगाट जो कि कुश्ती से हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, एम थंगावेलु पैरा एथलीट हैं, और रानी रामपाल हॉकी से हैं। इसके अंदर 25 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है, ये आप नोट करके लिख लें। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है इटाई इटाई रोग किससे होता है, तो ये कैडमियम से होता है। अगला प्रश्न है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो जनवरी 1953 में आया था, और इसके अध्यक्ष थे काका केलकर, और उस समय जो PM थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग कब आया था, तो ये जनवरी 1989 में आया था। उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और PM थे मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है सांसद का वेतन
संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 106 में है। देखो संसद का वेतन हम सबको खलता है क्योंकि वो काम नहीं करते सही से, तो संसद को बहुत ज्यादा वेतन मिलना कहीं ना कहीं हमें गंदा लगता है, यानी छी छी मतलब 106 में सांसद का वेतन आता है और ये पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है। काफी काफी जो पीने वाली कॉफी होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा कर्नाटक, फिर केरला और फिर तमिलनाडु। आपको ये याद नहीं रखना, आपको केवल ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है, तो कर्नाटक। इसको कैसे याद करेंगे कि देखो कॉफी पी के नाटक करने लग गया, तो कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में। उसी के बाद अगला प्रश्न है कि चाय सबसे ज्यादा असम में होती है। ठीक है, नॉर्मल प्रश्न है लेकिन जब आता है तो कंफ्यूज ही आ देता है जब चार ऑप्शन आपके सामने आते हैं। पहला रमन मैग्सेसे अवार्ड कब और किसको मिला था, तो ये 1982 यानी 1982 में अरुण शौरी को दिया गया था, और रिसेंटली 2019 में ये रवीश कुमार एनडीटीवी वाले जो हैं उनको दिया गया था। अगला प्रश्न है राधा सागर बीच, ये कहाँ पे है, तो ये अंडमान में है। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान। अभी ये सरस्वती सम्मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 36 तरीके के अवार्ड पढ़ने से अच्छा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ पढ़ लिए जाएं, उससे आपका काम बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो सरस्वती सम्मान उसमें मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। 2019 में सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को मिला था। इन्होंने जो लिखा था उस लेख का नाम था चेक बुक। इनकी जो किताब थी उसका नाम था चेक बुक। और अभी रिसेंटली में 2020 का दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है और इनकी बुक है सनातन। ठीक है, ये याद करके रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी जान निकाल के रख रखी है मैंने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आपको ऐसे ही नोट करा के मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये वो चीज है जो मैं अपने नोट्स मैंने खुद बनाए हैं और उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। देखो एक तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन कब आया था, तो मार्च 1942 में। और साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में। देखो साइमन, साइमन से याद आता है कि एक बेकार पुलिस वाला, बेकार पुलिस वाला साइमन, एक बेकार पुलिस वाला। तो बेकार पुलिस वाले जब गोली चलाएंगे तो ठा ठा आवाज की आवाज आएगी ना, तो 1928 ठाई ठाई, तो इससे याद कर सकते हो कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। ग्राम पंचायत कौन से अनुच्छेद में है, तो देखो ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत का काम क्या होता है कि अपने चारों दिशा में कुएं खुदवाना, पेड़ लगवाना है। मतलब एक तरीका बता रहा हूँ, तो देखो ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 से देखो 4 और 0 आ रहा है। 4 का मतलब है चारों दिशाएं और 0 का मतलब है कुआं खुदवाना, तो ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में है। चित्रकूट बांध कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, इंद्रावती रिवर पर है। और इंद्रावती रिवर निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम है उड़ीसा से। ठीक है, तो ये प्रश्न थे, लगभग 39 प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एक डेमो वीडियो ही है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं इसी तरीके से आपको 50-50, 40-40 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके पेपर में हूबहू वैसे ही वैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और अच्छे से इन चीजों को अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। आप अपनी एक खुद की पर्सनल जीके की किताब बनाएं, क्योंकि 36 किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप अपना नोट बनाएं और परीक्षा से पहले उसको कम से कम नहीं तो 20-30 बार रिवीजन दे दें। आपका जीके जीएस में से 25 में से 25 क्वेश्चन या 40 में से 40 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे आएंगे, इसका वादा मैं करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। आपको जो लगता है वो आप कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।